Hello and welcome everyone. So let's discuss last problem, that is contest leaderboard under basic join. So let us read the problem. It is saying you did such a great job helping Julia with her last coding contest challenge that she want you to work on this one too. मतलब आप लोगों ने बहुत अच्छे से जूलिया की हेल्प की है, इसलिए जूलिया चाह रही है कि आप इस प्रॉब्लम में भी उसकी हेल्प करें। अब यहाँ से मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, बट अभी के लिए ये लाइन स्किप करो एंड डायरेक्टली यहाँ पे आओ। ये हमें क्या बोल रहा है कि राइट अ क्वेरी टू प्रिंट आउट द हैकर आईडी, नेम एंड टोटल स्कोर ऑफ द हैकर्स, ये हमें करना है। एंड टोटल स्कोर ऑफ द हैकर्स के लिए ये बता रखा है कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि टोटल स्कोर ऑफ अ हैकर इज द सम ऑफ दियर मैक्सिमम स्कोर फॉर ऑल द चैलेंजेस। मतलब अगर 10 चैलेंज में उसने पार्टिसिपेट किया है एंड एक चैलेंज को उसने मल्टीपल बार अटेम्प्ट किया है, तो जिसको मल्टीपल बार अटेम्प्ट किया है उसका पहले मैक्सिमम निकालो, देन उसको जो भी मैक्सिमम सारे आए हुए, मतलब अगर मल्टीपल बार अटेम्प्ट किया है उनका सम चाहिए। नेक्स्ट जब ये तीनों कॉलम आ जाए तो हमें क्या करना है कि ऑर्डर बाय द डिसेंडिंग ऑर्डर स्कोर, फिर उसको अरेंज करना है। एंड इन केस अगर सेम स्कोर है, मतलब टोटल स्कोर है, तो उसको हैकर आईडी से असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। देन यहाँ पे एक और कंडीशन दी है कि एक्सक्लूड ऑल द हैकर्स विथ टोटल स्कोर ऑफ जीरो फ्रॉम योर रिजल्ट। इन केस अगर किसी हैकर्स का टोटल स्कोर जीरो आ रहा है तो उसको एक्सक्लूड करना है। नाउ कमिंग टू द अवेलेबल डेटा पॉइंट, यहाँ पे दो टेबल दी हुई है। पहली हैकर्स एंड उसका स्कीमा कुछ इस तरीके से दिया है, इसमें हैकर आईडी है एंड नेम है। सेकेंड टेबल है सबमिशन। सबमिशन टेबल का स्कीमा कुछ इस तरीके से दिया है, वी आर हैविंग 4 कॉलम लाइक सबमिशन आईडी, हैकर आईडी, चैलेंज आईडी एंड स्कोर। एंड इसके बाद इन्होंने कुछ सैंपल डेटा पॉइंट दिए हैं एंड उसके बाद इन्होंने एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों डेटा पॉइंट को अपने कंपाइलर पे ऐड करता हूँ, फिर कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे उसके स्टेप में एक डिटेल्ड मैनर में समझा रहा हूँ। सो ये मेरी हैकर टेबल का सैंपल डेटा है, सेकेंड सबमिशन टेबल का सैंपल डेटा है। अब डायरेक्टली आते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो यहाँ पे बोल रहा है राइट अ क्वेरी टू प्रिंट आउट हैकर आईडी, नेम एंड टोटल स्कोर। बट टोटल स्कोर फाइंड आउट कैसे करेंगे उसके लिए ये लाइन दी हुई है। इसने बोला है कि टोटल स्कोर ऑफ हैकर्स, जो भी उसकी हैकर आईडी होगी या एक पर्टिकुलर हैकर होगा, वो है सम ऑफ दियर मैक्सिमम स्कोर। तो यहाँ पे सम निकालना है, बट सम ऑफ व्हाट, दियर मैक्सिमम स्कोर। तो इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ बिकॉज इसमें ट्विस्ट है थोड़ा लाइक लैंग्वेज का। तो एक काम करते हैं, ये टेबल है जो सबमिशन टेबल, इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पे एक हैकर आईडी है लाइक ये 842, उसने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया जिसकी चैलेंज आईडी है 797 एंड फर्स्ट टाइम उसने अचीव किया 98 मार्क्स या स्कोर। नेक्स्ट टाइम इसी बंदे ने लाइक 842 ने इसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया लाइक यहाँ पे एंड इसने अचीव किया स्कोर 5। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मैक्सिमम स्कोर चाहिए, तो इसका मतलब हमें 98 एंड 5 का मैक्सिमम क्या आएगा 98। तो इस कॉन्टेस्ट में, मतलब इस चैलेंज आईडी में मैक्सिमम क्या होगा 98। लाइकवाइज एक अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ये मेरा एक हैकर आईडी है 071 एंड इसने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया लाइक 797 पे एंड इसने फर्स्ट टाइम पे अचीव किया लाइक इस कॉन्टेस्ट में स्कोर 2। नेक्स्ट टाइम जब इसने यही हैकर आईडी ने इसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया तो उसने अचीव किया 29। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 29 एंड 2, इसमें से अगर मैक्सिमम फाइंड आउट करोगे तो 29 है। होप ये लॉजिक समझ में आया होगा। सो अब अगर यही सेम लॉजिक हर हैकर आईडी के लिए लगाएं एंड उसके बाद एक टेम्परेरी टेबल बनाऊं, तो वो टेबल कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। यहाँ पे अगर हम लोग जिसका एग्जांपल लिए थे ये वाला कि 842 एंड कॉन्टेस्ट आईडी 797 वाला, तो उसमें से 98 आ रहा था। तो यहाँ पे देखोगे तो इस बंदे का इस चैलेंज में 98 की एंट्री है, 5 वाली एंट्री नहीं है। लाइकवाइज अगर यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट यहाँ पे 29 वाली एंट्री है इस बंदे की 071 एंड चैलेंज आईडी है 19797 एंड उसका मैक्सिमम स्कोर आ रहा था 20। तो ये एक टेम्परेरी टेबल बन गई, विच मीन्स कि हमें टोटल स्कोर फाइंड आउट करने वाले सिंटैक्स में इतना पार्ट हमने अचीव कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है मुझे टोटल स्कोर फाइंड आउट करना है बट सम करना पड़ेगा। बट मैं उसके पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर जो टेबल आई है इसको मैं
यहाँ पे हैकर टेबल के साथ ज्वाइन करता हूँ। उसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। कैसे करेंगे? एक सैंपल टेबल बना रहा हूँ, लाइक इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद कुछ टेबल ऐसे आने वाली है कि हर हैकर आईडी एंड उसके नेम पे उसकी कॉन्टेस्ट मैप हो जाएंगे। तो कुछ टेबल ऐसे आएगी। नेक्स्ट इसी में इसने बोला है कि मुझे क्या चाहिए? सम ऑफ दियर मैक्सिमम स्कोर। अब यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर आ गया है। अब मुझे इन मैक्सिमम स्कोर को सम करना है, तो वो टोटल स्कोर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे रोज ने 2 चैलेंजेस पे पार्टिसिपेट किया, लाइक 97 एंड 93 पे, एंड उनका मैक्सिमम स्कोर ये एंड ये आया है। तो इस बंदी का जो अगर नेक्स्ट टेबल बनाएंगे जिसमें इनका टोटल स्कोर सम करने के बाद निकालेंगे, तो कुछ टेबल ऐसे आने वाली है। तो अगर इन दोनों का सम करोगे तो रोज के केस में 191 आने वाला है। लाइकवाइज अगर एंजिला देखोगे तो इसने 2 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, एंड अगर इनका दोनों का सम करोगे तो यहाँ पे 89 आने वाला है। लाइकवाइज फॉर अदर लाइक हैकर आईडी के लिए ये कुछ टेबल ऐसी आने वाली है। तो अब यहाँ पे इतना ये वाला स्टेप हो गया, हमें पता चल गया हैकर आईडी, नेम एंड टोटल स्कोर। सो नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट में हम लोग ये कंडीशन इंश्योर करेंगे, दैट इज जिनका टोटल स्कोर 0 आया है तो उसको रिजल्ट से हटाना है। बाय द वे इस डेटा सेट में या सैंपल टेबल में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसका टोटल स्कोर 0 है, तो हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा, बट एक्चुअल डेटाबेस में ऐसे डेटा पॉइंट या हैकर आईडी हो सकते हैं जिनका टोटल स्कोर 0 हो, तो इसको एक्सक्लूड करना है। बेसिकली हम लोग वेयर क्लॉज के अंदर ये कंडीशन डालने वाले हैं, एंड देन हम लोग इसको अरेंज करेंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर देखें तो ये हमें बोल रहा है कि इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग स्कोर से, एंड इन केस टाई अप आता है स्कोर में तो उस केस में हमें हैकर आईडी से इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अरेंजमेंट का देख लो तो यहाँ पे टोटल स्कोर है, बट इनका स्कोर कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, लाइक 191 है एंड देन 89 आ रहा है, तो इसको अरेंज करना है, लाइक पहले आना चाहिए 191 देन 174 एंड 100 सो ऑन। सो अब अगर इस कंडीशन को अप्लाई करने के बाद एंड टेबल को अरेंज करने के बाद मैं इस टोटल स्कोर टेबल को रियलाइज करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। इसमें से कोई भी हैकर आईडी एंड नेम ऐसा नहीं है जिसका टोटल स्कोर 0 हो, एंड ये प्रॉपरली अरेंज्ड है बेस्ड ऑन टोटल स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ये थे मेरे सारे स्टेप जो हम लोग क्वेरी लिखते टाइम फॉलो करने वाले हैं, बट मैं क्विकली एक बार समराइज करता हूँ जिससे कि एक क्लियर आइडिया लग जाए कि हम लोग कैसे इसको कर रहे थे। तो मेरे पास थी हैकर टेबल एंड सबमिशन टेबल। सबमिशन टेबल से सबसे पहले मैं मैक्सिमम स्कोर टेबल बनाने वाला हूँ जो कि मैक्सिमम स्कोर कॉलम देगा। नेक्स्ट मैं हैकर एंड मैक्सिमम टेबल को ज्वाइन करूंगा, एंड उसके बाद मैं सम निकालने वाला हूँ टोटल का, लाइक हैकर आईडी एंड नेम वाइज। देन फाइनल टेबल में मैं क्या करने वाला हूँ, लास्ट की एक्सक्लूड करूंगा जिनका टोटल स्कोर 0 है, एंड इसको अरेंज करूंगा। सो होप ये सारा समझ आया होगा। नाउ लेट्स राइट अ क्वेरी फॉर ईच स्टेप। सो जैसा कि मैंने समराइज किया था कि मैं सबसे पहले एक टेम्परेरी मैक्स स्कोर टेबल बनाने वाला हूँ जो कि मेरी ड्राइव हो रही है सबमिशन टेबल से। तो इसको करने के लिए मैं लिख रहा हूँ विथ, एंड चूंकि मैं एक टेम्परेरी टेबल बना रहा हूँ इसलिए इसका नाम दिया मैक्स स्कोर एंड एज। अब इसके अंदर जो भी क्वेरी लिखना है वो लिखेंगे। तो मुझे लिखना है सिलेक्ट, देन अगर मैं सबमिशन टेबल का स्कीमा देखूँ तो कुछ इस तरीके है। मैं इसमें सबसे पहले मुझे चाहिए हैकर आईडी, तो मैं हैकर आईडी लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मुझे चैलेंज आईडी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे स्कोर दिया है, बट मुझे क्या चाहिए? मैक्स स्कोर चाहिए। तो मैं सिंपली एक मैक्स फंक्शन यूज कर रहा हूँ एंड स्कोर कॉलम को पास कर रहा हूँ। चूंकि मैं सारी चीजें कर रहा हूँ फ्रॉम सबमिशन टेबल, सो मैं फ्रॉम सबमिशन लिख रहा हूँ, एंड देन यहाँ पे मैंने मैक्सिमम फंक्शन यूज किया है इसलिए मुझे इसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा। तो मैं ग्रुप बाय ये दोनों कॉलम से कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। तो ये मेरी जो इसका रिजल्ट आएगा वो सेम आने वाला है ये। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ कि एक नई टेम्परेरी टेबल बनाने वाला हूँ जिसको मैं नाम दूंगा टोटल स्कोर, एंड ये टोटल स्कोर टेबल ज्वाइन करने के बाद बन रही है जिसको हम लोग ज्वाइन कर रहे थे, जो ये टेबल आई है एंड ओरिजिनल हैकर्स टेबल के साथ। सो इनका बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग क्या होगा? हैकर आईडी के बेस पे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूँ, चूंकि मैं एक टेम्परेरी बना रहा हूँ टेबल अगेन, तो मैं इसको सिंपली टेबल नेम दे रहा हूँ देन एज दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो भी चीजें लिखना है इसके अंदर लिखें। तो राइट सिलेक्ट देन मेंशन ऑल दोज कॉलम जो कि हमें डिजायर है। तो यहाँ पे मुझे हैकर आईडी चाहिए, नेम चाहिए एंड टोटल स्कोर। सो मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट देन हैकर आईडी देन नेम
एंड देन टोटल स्कोर, एंड टोटल स्कोर बेसिकली क्या है, मैक्सिमम स्कोर का यहाँ पे सम है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये मेरी मैक्स स्कोर टेबल थी, यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर का सम था, जो कि यहाँ पे टोटल स्कोर आ रहा है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड जो मैक्सिमम स्कोर आया है इसको एलियास देता हूँ टोटल स्कोर। बेसिकली ये मेरा कहाँ से ड्राइव हो रहा है, तो ये हैकर्स टेबल से ड्राइव हो रहा है। मैं इसका एलियास देता हूँ नाम एच, एंड देन इसको ज्वाइन कर रहा हूँ इस टेबल से। लाइक मैक्स स्कोर आया था, इसी को ज्वाइन कर रहे थे हम हैकर्स टेबल से, एंड वो ज्वाइन होके कुछ ऐसी आ रही थी, देन सम करने के बाद कुछ ऐसा आ रहा था। तो सिंपली यहाँ पे ज्वाइन मैक्स स्कोर एंड इसका एलियास दे रहा हूँ एमएस। देन यहाँ पे किस बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो एक बार फिर से आता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरे पास हैकर आईडी कॉलम है एंड मैक्स स्कोर में भी हैकर आईडी कॉलम है। सो मैं इसको लिख रहा हूँ ऑन एच डॉट हैकर आईडी इक्वल टू ms डॉट हैकर आईडी। तो ये तो ज्वाइन हो गई। नेक्स्ट चूंकि मैं यहाँ पे एग्रीगेटर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसको ग्रुप बाय भी करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ ग्रुप बाय एंड देन एग्रीगेटर। ये अब अगर इस पार्ट का हम लोग टेबल रियलाइज करें तो मुझे ये टेबल मिलने वाली है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा फाइनल रिजल्ट, जो कि मुझे वो सारे स्कोर हटाने के बाद मिल रहा है जिनका टोटल स्कोर 0 है, एंड उसको अरेंज कर रहे हैं हम लोग डिसेंडिंग स्कोर से, एंड इन केस अगर टाई अप है तो हैकर आईडी से। तो मैं फाइनल क्वेरी इसके बाद लिखता हूँ। तो फाइनल क्वेरी में कुछ भी नहीं है, सेम है, हम लोग यही कॉलम चाहिए, केवल हम लोग को एक्सक्लूड करना है एंड अरेंज करना है। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट देन सारे कॉलम। तो मुझे हैकर आईडी कॉलम चाहिए, देन नेम चाहिए, देन टोटल स्कोर चाहिए। नेक्स्ट ये सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम विच टेबल, टोटल स्कोर टेबल, बिकॉज यही टेम्परेरी टेबल है एंड इसी से हम लोग सिलेक्ट कर। नेक्स्ट मैं ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज जिनका टोटल स्कोर 0 है उसको एक्सक्लूड करना है। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ वेयर टोटल स्कोर इज ग्रेटर देन 0, मतलब वो सारे हैकर आईडी नेम एंड टोटल स्कोर सिलेक्ट होंगे जो कि 0 से बड़े हैं। नेक्स्ट मुझे अरेंज करना था, तो सिंपली ऑर्डर बाय लिख रहा हूँ, एंड ऑर्डर बाय व्हाट, टोटल स्कोर से, वो भी डिसेंडिंग, एंड इन केस टाई अप आ रहा है तो हैकर आईडी से असेंडिंग करना है। असेंडिंग लिखो चाहे ना लिखो, बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये मेरी क्वेरी है। सो नाउ लेट्स क्विकली रिव्यू दिस क्वेरी। कुछ भी अगर मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करते हैं। तो पहली मिस्टेक है, मुझे यहाँ पे इसको एलियास देना पड़ेगा मैक्स स्कोर, बिकॉज लेटर पार्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है मैक्स स्कोर। नेक्स्ट यहाँ पे एम्बिग्यूअस हो जाएगा कि किस टेबल से आ रहा है हैकर आईडी, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा एच डॉट हैकर आईडी एंड एच डॉट नेम। नेक्स्ट यहाँ पे सारा कुछ सही है, यहाँ पे सारा कुछ सही है। अगेन यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा एच डॉट हैकर आई डी एंड एच डॉट नेम। सो ये हो गया, यहाँ पे एक कॉमा मिसिंग है, तो ये है। तो होप ये अब क्वेरी सही है, कुछ भी अगर मिस्टेक होगा तो हम लोग इसको दोबारा से देखेंगे। तो लेट्स रन इट। सो दिस इज द रिजल्ट, जो कि हमें जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये आया हुआ है। यहाँ पे कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिनका टोटल स्कोर 0 हो। सो होप ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।